नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल देवेश तिवारी ऑफिशियल पे। साथियों, आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है और यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। साथियों, आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। साथियों, अब हम लोग दर्शन करने के लिए कतार में लग चुके हैं। कुछ ही क्षणों बाद कतार में लगने के बाद आखिर में वह घड़ी आ ही गई जिसके लिए हम लोग व्याकुल थे। अब हमारे सामने उज्जैन के राजा महाकाल थे, जिन्हें आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ से जुड़े बहुत ही रहस्य हैं। उन्हीं में से एक रहस्य यह है कि उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात को नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर मारा गया। साथियों, पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं। साथियों, आपको एक जानकारी और दे दें कि वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक ही दिन खोले जाते हैं, वह नाग पंचमी के दिन।
साथियों, यहाँ पर भगवान शिव की चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से इनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक चिता की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक दिन शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसके चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से यहाँ कपिला गाय के गोबर से बने कंडे सम्मी, पीपल, प्लास, वर्ण, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। साथियों, अंदर से दर्शन करने के बाद अब हम बाहर की ओर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्षिप्रा नदी के किनारे जो यह कॉरिडोर बनाया गया है उसमें कितनी ही सुंदर सुंदर व भगवान की अलौकिक मूर्तियां लगाई गई हैं। साथियों, रात्रि में अत्याधुनिक लाइट के कारण यहाँ की खूबसूरती दोगुनी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। साथियों, इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य आपको और बता दें कि जो मंदिर का गर्भगृह है उस गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को प्रसाद में मदिरा पिलाई जाती है। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।